2.5 लाख की जुत्ती भी दे दी और एक पेड़ बेर पर फिर भी लड़ लाग रहा। अब परमात्मा कहते इतनी अकल इस जीव में। मालन जब बेर तोलन लगी तो तोलते जो एक बेर पलड़े में तो नीचे गिर गया, तखड़ी के उस तुला के एक पलड़े से नीचे एक बेर गिर गया। मालन तय का मेरा और सुल्तान का मेरा, दोनों एक बेर के ऊपर दोनों हाथ धर रहे हो। वो कह मेरा, सुल्तान का सुल्तानी है तो कह मेरा, यो पलड़े में तुले पाछे गिरा, उन्होंने कहा ना पहलना पड़ा है। अब परमात्मा कहते इतनी अकल है इस जीव में। इसी तो मालन में बुद्धि 2.5 लाख की जुत्ती एक शेर एक नए पैसे का बेर को ना उस पर लड़न लाग रही, 2.5 लाख की जुत्ती मिल रही फिर भी बकवाद करे, फिर भी बेईमाना लोभ। और उधर से राज भी छोड़ आया, 2.5 लाख की जुत्ती भी दे दी और एक बेर पर फिर भी लड़न लाग रहा मूर्ख। वो यह बुद्धि उसके अंदर। तब परमात्मा ने एक दड़ाक दे रहा उसके मुंह पर, ने बोला रहा के छोड़ा ने काम निकम्मे तने, राज भी छोड़ा भगवान पाने के लिए, क्या छोड़ा तने हैं? 2.5 लाख की पावड़ी, एक पैसे का बेर और अदम सुल्तान तने या के छोड़ी मेर, क्या छोड़ा लोभ तुझे? तब चरणा में पड़ गया, नो बोला भगवान हमारी तो इतनी बुद्धि है परमात्मा, हम तो कति तुच्छ बुद्धि के जीव है, हमारे मकल को नहीं, मालिक का अकल होती तो हम क्या इतने कष्ट उठाते। अक्षमा करो आपके दास को, ग्रहण करो, बहुत होगी मेरे साथ आगे सहन नहीं हुई। तो परमात्मा ने कहा नाम ले बेटा, और नाम ले और जाइब अपना राज कर। ज्ञान सुनाया खूब डट के 2-3 घंटे उसको, और जाए भक्ति करो, राज भी कर। ने बोला नहीं, ईब राज नहीं होगा परमात्मा, या तो ज्ञान नहीं देना था, अब राज नहीं होगा आपके दास से, मैं तो अपनी लकड़ी तोड़ के और बेच के गुजारा कर लूंगा, तेरा गुणगान करूंगा। बच्चे सियाने हैं, आप सब आनेंगे उसे राज्य ने। अब उन आत्मा देखना क्या होता है, भगवान ने नाम दे दिया, संभालते रहे उसको। अब वो बलख बुखारे का बादशाह जा रहा था, रास्ते में जब आगे चल पड़ा नाम लेकर, बेचारे को ठिकाना ढूंढ लो, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए उसको उस नाम नूम दे के। तो वहां रात्रि वर्षा होने लग रही, तो ऐसे उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती थी, तो वहां वर्षा हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, वो भीग गया। उसने सोची तेज हवा चल रहा है, रात का समय हो गया। एक झोपड़ी थी एक व्यक्ति की, गरीब से व्यक्ति की, उसके पिछली साइड में बैठ गया हवा की ओट लेके, ये हवा ना लगेगी, सर्दी कम लगेगी। तो वो जो मियाँ बीबी रहे थे उसमें, उस झोपड़ी में अच्छी वर्षा ने, वो एक गाय ले रहे थे, बस एक गाय धन था उनके पास, और 1-2 किला एकड़ 1-2 बीघा जमीन थी, 2-4, उसमें अच्छा वर्षा होने से घास भूस बढ़िया हो गया, वो गाय का चारा हो गया। तो दोनों जने बतलावे रात ने, क्या कहें कि अच्छा 10 किलो तो दूध गाय दे रही है, और बढ़िया वर्षा होगी, अच्छा घास चारा हो गया, अपने तो ठाठ हो गए। तो बाद उसका पति कहता है अपने तो इसे ठाठ हो गए, बुलख बुखारे के बादशाह के बिना हो गए, क्योंकि बुलख बुखारे का जो बादशाह इब्राहिम सुल्तान था वो बहुत वेल नोन हो गया था, धन में ठाठ बाट इतने थे। जब चला करती उसकी सवारी, घर से बाहर निकलता था सैर सपट्टे के लिए, तो आगे पाछा घोड़े बैंड बाजे बेटो उद्वस उतर जाया करता, इतने साजबाज से, कहते इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाठ बाट को देखकर। तो वो एक टूटी सी झोपड़ी वाला और एक गाय जिसमें 5-4 किलो 10 किलो दूध दे दी दोनों टाइम, और उसमें ने कहा अपने से ठाठ हो गए हैं, बलक बुखारा के बाद सैगे भी ना होंगे। अब उस बादशाह ने सोची भाई यो अच्छा बॉडी पूछ ला, इसने भी समझा दो, निकम्मा बता इस थोड़े से है, इसने ठाठ मान रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा छुपा के कहने लगा, सुबह जब हुआ वालेकुम सलाम करी, प्रणाम किया उनको। तो दोनों बोले भाई कौन है तू? मैं तो कौन हूँ बाद में बताऊंगा, पर आप जो शारात ने क्या कह रहे थे वो एक बार फिर दोहराना। क्या कह रहे थे कि आप कह रहे थे इसे ठाठ तबलक बुखारे के बाद से कि भी कोई ना, तो कि सुना था भाई? वो बोला मैं तुम्हारी झोपड़ी के पास से बैठा था, ठंड लगी थी, मैंने कपड़ा मेरे पास था नहीं। फिर वो समझाने लग गया भाई
परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, गुरु जी से नाम दिलाऊंगा तुमने और भगवान की भक्ति करो। यो के ठाठ एक गाय एक पत्नी ने तू सब कुछ मान रहा है और मैं हो बलख बुखारे का बादशाह, भाई भगवान के लिए मैंने राज त्याग दिया। और पता था उसने बैठो इतनी और औरतें थी मेरे पास, इतना घोड़े थे, इतनी गायें थी। तब वो अज्ञानी प्राणी क्या कहता, वो जोफड़ी वाला ने बोला पहले तो तू मुझे बुलक बुखारे का बादशाह नहीं लगता, और जब तू इब्राहिम सुल्तान तेरे जैसा बुद्धू मूर्ख नहीं जो राज छोड़ा और मैंने के शिक्षा दी है, चल अपना काम कर। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, क्या बताते हैं 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 संस, एक पलक में त्याग गए वो सतगुरु के अंश। 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, 16,000 रानी, 18 लाख तुरा माने घोड़ा, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 सहंस, एक पलक में त्याग दिए थे वो सतगुरु के हंस। तो पुण्यात्माओं आप जो भक्ति मार्ग पर लगे हो, जिन्होंने सब विकार त्याग दिए और भगवान में आस्था होगी, कोई तुम्हारी पिछली लाग थी, तो आपकी कोई पिछले संस्कार है जो परमात्मा ने आपको शरण में दिया है, और अब चूकियो मत ना, समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे, ऐसा दाओ सत साहे। My YouTube channel Sat Bhakti Sandesh. Subscribe and comment. Share now. All Punyatmai Sat Sahib.